वक्फ कानून जो बना फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया के दौरान 1923 में बना, 1923 में। वक्फ जो कानून ही आया ब्रिटिश इंडिया के द्वारा 1923 में। ओके, उसके पहले सिविल ब्रिटिश का ही कानून था। हाँ, उसमें 1808 में सीपीसी लॉ आया। सीपीसी लॉ है जो ज़मीन की इशूज़ को, प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है, ठीक है ना। तो सिविल लॉ ये कहता है कि, और मैंने कुरान के, हदीस के और जो इनके बहुत सारे बुक्स हैं उसमें भी मैंने कई लॉज पर हैं जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो दान ली जाती है और दान दी जाती है, दोनों का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है बाय लॉ। अगर हम किसी को कोई वस्तु, आपकी माइक है, हमने आपसे ले लिया, अगर हम इसको थर्ड पर्सन को दान देंगे तो दोनों को एक्सेप्ट, देने वाले को और लेने, हाँ, मंजूरी है और शिनाख्त होनी ज़रूरी है, उसमें गवाह होनी ज़रूरी है, पेपर बनना ज़रूरी है, समझे ना। वो उसका कानून बना हुआ है। वक्फ प्रॉपर्टी आने के पहले डोनेशन का रिवाज ये है देश में। हाँ, कंडीशंस था, लॉफुल कंडीशन था। अब ये इनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहता है वो मुस्लिमों के हित में कहता है और मुस्लिम जो चाहेंगे उनके अनुसार अपना देश में काम चलाएंगे, उनके अनुसार वो अपनी जीवन को जीने का, मर्यादित ढंग से रिलीजियस सोसाइटी एक्ट में रहने का, वो उनके अनुसार एम्बियंस, पेरीफेरी क्रिएट करने का उनको राइट है। अब सवाल ये है, एक तरफ अगर ये बात आप कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पिटिशनर है इसमें। वो तो एक सिंपल एनजीओ है ना, वो तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ नहीं है, वो एनजीओ है, ट्रस्ट है। तो कोई एनजीओ अगर किसी 10 आदमी मिलकर हमने बना लिया, चाहे कितना पुराना एनजीओ हो, वो कहेगा कि मैं इस कानून से चलूँगा, और सरकार जो है डेमोक्रेसी में चुनकर आई है, उसके द्वारा जेपीसी कमेटी बना, पार्लियामेंट में कानून पास हुआ, कानून पास होने के बाद जो अमेंडमेंट हुआ, तो उसको आप कहेंगे कि नहीं जी हम तो नहीं मानेंगे, हम ममता बनर्जी कर रही हैं, हम उसका यूज ही, कानून को जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देंगे, फाड़ दिया। तो इसका मतलब नो, बेसिकली दे आर द क्रिमिनल्स, they are the licensee criminals, they are the gundas, they are the bastards. I must use the word, very derogative word I am using. You know, they are not the citizens of India abiding by law. They are the derogative, they are the criminals, they are the dacoits, you know. और जो भारत एक तरफ संविधान के तहत चुनकर आकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, दूसरी तरफ उसी संविधान के मर्यादा को फाड़कर, एक्ट को फाड़कर भंग करते हैं। तो ऐसे लोग जो है मौकाप्रस्त लोग हैं, जो मेरे मन की बात होगी, मेरे जहन की बात होगी, मेरी इच्छा की बात होगी, तब तो हम कानून को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। वो ये भी कह रहे हैं ना कि असंवैधानिक तरीके से कानून बनाया है, जबरदस्ती थोप रहे हैं। व्हाट इज असंवैधानिक? आप ये बताइए कि जेपीसी लॉ में जितने भी पार्टीज, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबसे ज़्यादा जो है वो उनको टाइम दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है भारत के इतिहास में 182 घंटा किसी भी लॉ पर बहस नहीं हुआ था। वक्फ बोर्ड अकेला कानून, अमेंडमेंट कानून वाला 2025 में, जिसमें 182 आवर्स जो है मैराथन बहस चला है, लगातार। तो आप समझ सकते हो कि भारत के कानून बनाने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए 182 आवर्स, अगर आपके पास कुछ वैलिड उस तरह की कुछ बातें थी तो आप रखते ना उसमें। आपके पास कुछ वैलिड बात नहीं है, आप नहीं रख रहे हो, और दूसरे को जो है बाय ज़बरदस्ती, एक कहावत है बिहार में, मान न मान हम कुट्टा इट ना गाड़बो, समझे? मतलब क्या हुआ कि आप मानिए या ना मानिए, ये ज़मीन जो है आपका है, मैं मानता हूँ,
ये ज़मीन है सरकार का, मैं मानता हूँ। ये ज़मीन जो भाई साहब जो क्लेम कर रहे हैं उसी का मानूंगा है, मैं मानता हूँ। मैं तो यहीं खुट्टा गाड़ूंगा, मैं तो इसी को क्लेम करूंगा कि मेरा है। वही है वक्फ बोर्ड का कानून और वक्फ बोर्ड का नियम। ये बोलना है भाई साहब। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार मेहता है। अब जो है वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ कहीं ना कहीं कम हो गई हैं, जो इसके ट्रस्टीज थे वो परेशान हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है। विपक्षी दलों ने क्या क्या बात सामने रखी? देखिए इसमें क्या होता है, जो कानून आए हैं राज्यसभा लोकसभा से पास होके आई है और सबको अधिकार है कि उस पर अपना ऑब्जेक्शन करता है, तो बाय द वे ऑफ द पोटिशन हमारे जो कानून में दिया गया सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके अपना ऑब्जेक्शन बता सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है गलत है, ये अभी रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों को पूरा भरोसा है, हम सबको पूरा भरोसा है कि वो सही फैसला करेंगे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें जो कहा गया है बेसिकली कि जो भी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर होना चाहिए। जो रजिस्टर्ड होंगी वही मान्य होंगी। हाँ, तुषार मेहता जी ने ये कहा कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर होना चाहिए। और सिब्बल साहब ने कहा कि ये मुस्लिम पक्ष के साथ एक तरफा हो रहा है, कहने मतलब भेदभाव हो रहा है, कहने का मतलब तो ये नहीं होनी चाहिए। पर इसमें सुप्रीम कोर्ट शायद अभी जो प्रोसीडिंग है सरकार को नोटिस की जाएगी, सरकार खुद आएंगे तो उस पर बहस होगी, आगे देखा जाएगा। अभी आज पहली सुनवाई हुई है और कल की भी तारीख दी है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा? ये जो दोनों सदनों से पास हुआ कानून है, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है और ये विपक्षी जो खेमे हैं ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक है। क्या कहेंगे आप इस पूरी बात? मैडम अभी तो केस है कि एडमिशन के स्टेज पे है, दोनों अपने अपने ये पक्ष रख रहे हैं। उसके बाद कोई डिसाइड करे कि कोई केस को एडमिट किया जाए नहीं किया जाए, उसके बाद लंबा बहस चलेगा एडमिशन के बाद, तभी सब कुछ पहले चलेगा। भी ऐसा कोई कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है जिसमें कहा गया हो कि इससे तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ रही है या कोई समाज खतरे में आ रहा है? लोग स्ट्रेस दे रहे हैं आर्टिकल 26 के बारे में, जिसमें किसी भी रिलीजन को अपने जो धर्म है, चाहे अपना जो उनका फेथ है, उसको अपना प्रोफेस कर सकें। मेनली इसी पर, उसी आर्टिकल पर लोग स्ट्रेस दे रहे हैं। और ऐसा तो हमको कोई कानून या तो नहीं आ रहा है कि जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त किया हो इस बात को। अब देखिए क्या होता है इसके आगे। इससे पहले से कोई कानून? ऐसा तो मेरे को नहीं याद आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? ML अग्रवाल। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है विपक्ष की तरफ से, क्या क्या बातें सामने रखी गई और पक्ष वालों ने क्या बोला? In fact, Supreme Court should not interfere in the matter at all. Because it hasn't been passed by the parliament, it should be accepted by everybody. There is no reason to differ from it. कल की भी तारीख दी है। That's right, they are following the process. Ultimately what happens is to be decided by the court. But ipso facto, they should not interfere in the matter like this. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो पास कानून है उसको ओवरराइड नहीं करेगी, समझे ना। और ओवरराइड मतलब सर्टेन इश्यूज जो है सब्सटेंशियल जो लॉफुल एविडेंस इशू है, समझे ना। अगर गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम है कि बीइंग फोर्थ पिलर, आई मीन द वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो कि उसमें ऑब्जर्वेशन ये लीगल इंटरप्रिटेशन कर सकती है कि कानूनन जो इसको एडॉप्ट किया गया है, अमेंड किया गया है, उसमें कितनी जो है लीगलिटी है या नहीं, नॉन लीगलिटी इश्यूज है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो इसको चुनौती दे सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी जो एक इशू है, बाकी सब मैंने जो बहस सुना आज, तो बाकी सारे इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट मान रही है। एक जो कंट्रोवर्शियल इशू आ गया है कि वक्फ बाय यूजर्स, हाँ, मतलब इस पर कंट्रोवर्सी आ गया है, दोनों पक्ष से गर्मा गर्मी काफ़ी हुआ। तो उसमें ये कहना है कि हमने इसमें जो सबसे देखिए बड़ी बात है, जो खुद मुस्लिम जिनकी ज़मीनें हड़प ली गई है वक्फ के नाम पर, वक्फ पर 25,000 से ज़्यादा जो है पिटिशंस पेंडिंग है। 10,000 तो दिल्ली और आसपास में ही पेंडिंग है, समझे। वो कोई हिंदू लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मुसलमानों की लड़ाई है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्होंने वक्फ के नाम पर ज़मीन, कहीं पर मस्जिद बना दिया, कहीं चरागाह बना दिया, कहीं कब्रिस्तान बना दिया, कहीं पर वो गाड़ दिया क्या
कब कहते हैं मजार वजार सब बनाकर पीरगाह बना दिया, वगैरह वगैरह। किसी तरह एक माने सिंबॉलिक कर कर किसी का ज़मीन ये कर कर उसके बाद जो है उस पर वक्फ बोर्ड का जो है मोहर लगा दिया। तो ये तो गुंडागर्दी है ना। तो ये गुंडागर्दी के खिलाफ जो है पहले कानून बना हुआ था कि जहाँ भी वक्फ का जो नोटिस चिपक गया वक्फ का हो गया, तो उसी की तो सरकार अमेंडमेंट की है। हाँ, पहले सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट की बात कही जाती थी, अब हम उसके लिए अलग न्यायाधीश। यस, वो भी वक्फ बोर्ड की अपनी ट्रिब्यूनल थी, यू नो, कि वही जो मुस्लिम जज वही जो लोग उनके होते थे बैठते थे, डिसाइड करते थे, वही सब कुछ और देयर वाज नो स्कोप टू गो टू अपील फॉर अपील इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. Now the government has given extension and I mean you can say the chance like कि आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपील के लिए, और जब तक कोर्ट के द्वारा वैलिडिटी नहीं होगा, हाँ, लॉ ऑफ कोर्ट के द्वारा, तब तक ये। और जो टोटल जो वक्फ बोर्ड के जो अभी लैंड हैं जिसमें 8.5 लाख एकड़ से ज़्यादा, जो 8.5 लाख प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइज है, जिसमें 43 करीब 39-40 लाख एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा हथियाया हुआ है। उसमें जो ये जो कैलकुलेशन आया है कि मोर देन 4 लाख जो एकड़ ज़मीन है या प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़ है, किसी भी रूप में हो सकता है, उसका कोई कागज़ नहीं है। जैसे आप वहाँ पर थे तो मतलब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या उलेमा बोर्ड है, उनमें से किसी ने इस चीज़ का जवाब दिया कि उन्होंने इतने साल वक्फ में क्या क्या जो है काम किया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई स्कूल्स बनाए, कोई हॉस्पिटैलिटी शुरू की? In fact, that is the issue कि the mission and vision of the work is not fulfilled, you know, कि जिस पर्पस से वक्फ किया गया प्रॉपर्टी को, या आपने अवैध रूप से हथिया लिया या प्रॉपरली आपको किसी ने वक्फ किया, दान किया। वक्फ का मतलब होता है दान करना, डोनेशन करना। तो वो मिशन और विज़न तो फुलफिल ही नहीं हुआ है, न उस दिशा में कोई काम कर रहा है। यहाँ सीधा जो है माफियोसी है, जो माफिया हैं, जो लैंड ऑनर ग्रेबर हैं, यू नो, आपके पास ताकत है, आपके आदमी वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, आपको इतनी सुप्रीम कोर्ट के एरिया जैसी वक्फ की मान लीजिए कोई प्लॉट है, हाँ, आपने किसी माफिया तंत्र के कोई इसको जो है 5,000 रुपया किराया दे दिया सालाना, और वो माफिया जो है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से 5 करोड़ मंथली कमा रहा है, और वक्फ की प्रॉपर्टी को कितना मिला? 5,000 रुपया। तो सवाल गवर्नमेंट का यही है कि क्या माफियाओं को मजबूत करने के लिए, और वो जो पैसा जो आ रहा है वो देश के डिस्ट्रक्शन में जा रहा है, जितने भी आपको अवैध रूप के काम हो रहे हैं देश में, समझे? उस पीएम मोदी ने भी यही बोला कि अगर वक्फ इतना कारागार था काम करने में तो आज मुसलमान पंचर नहीं लगा रहा होता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वक्फ की जितनी जैसे 1/3 प्रॉपर्टीज़ है, डिफेंस और रेलवे के बाद जो है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, तो जहाँ जिस धर्म को, जिस रिलीजन को इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा, उनके कौम के लोगों को प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए थी, उनके कौम के लोगों की प्रॉपर जो स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए था, उनके कौम के लोगों का प्रॉपर जो आई मीन जो ऑफिसर्स बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं, आज उनका कल्याण होता है, जन कल्याण। रादर हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, अन्य लोगों का भी जो है कम्युनिटी सेंटर्स बनना चाहिए, कॉमन अस्पताल बनना चाहिए था, और विद्यालय बनना चाहिए था, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए था, जहाँ पर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी का यूज होता फॉर द आई मीन द यू नो डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, यू नो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्र है उसको कंट्रोल और उनके आदमी को सैलरी देने के लिए सरकार को जो है ऐड देना पड़ता है। तो जब आप इतनी प्रॉपर्टी रखकर अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे सकते, तो आखिर वो प्रॉपर्टी का हो क्या रहा है?
तो सर ये कोई रिलीजियस मामला नहीं है, लेकिन अपोजिट पार्टी इसको रिलीजियस मामला, फंडालिस्ट मामला बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट की सरकार बात कर रही है। लोग ये भी कहते हैं कि इसमें गैर मुस्लिम लोगों को जो है लाया जा रहा है। 2 गैर मुस्लिम लोगों की बात हो रही है, साथ ही डीएम की एंट्री की बात हो रही है, मुस्लिम लेडीज की ऑफिशियो मेंबर है वो। जैसे एक मैनेजमेंट की, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन चेक करना, प्रॉपर्टी का सर्वे चेक करना और नहीं है तो करवाना, ये ना प्रॉपर्टी के स्टेक होल्डर्स कौन है इसका पता लगाना, और जिस मिशन और विज़न के लिए बना है उस मिशन और विज़न की कानूनी ढंग से उसको एहतियात कराना, मतलब उसकी काम को यूज करना। इसीलिए जो है कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए और इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कीजिए, सर्वे कीजिए इसका। हाँ, ये इसमें। और जो 2 नॉन मुस्लिम्स की जो सवाल है, तो देश एक सेकुलर कंट्री है, वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि 22 तो उनके हैं लोग हैं, अब मात्र 22 में 2 लोग जो हैं नॉन मुस्लिम्स है। तो इसमें ये बात आ रही है कि इसमें किसी तरह का अगर गलत देशद्रोही काम की बात होती है, या हिंदू विरोधी काम की बात होती है, तो वो चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। तो देखिए, कानूनी सलाहकारों से लगातार हमारी बातचीत हो रही थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज विपक्ष ने अपनी जो है बात सामने रखी है कोर्ट के सामने, जो न्यायाधीशों के सामने, कि जो है लगातार वक्फ में जो शक्तियां बढ़ गई हैं, जो सरकार का जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, आना हुआ है, जो सरकार जो है अपने अंडर में सरकारी प्रॉपर्टीज़ को लेना चाहती है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो है विपक्ष ने अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कल के लिए इस मामले को जो है टाल दिया है और कल जो है फिर से इसकी एक बार सुनवाई होगी और आधे घंटे की जो है टाइमिंग दी गई है। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।